देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, ऊपर वाले की खेती निराली, ना कोई पत्ता ना कोई डाली, वो बढ़ती झड़ती है कटती है, ना बीज बोया ना जोता हल, तो लगाओ अपनी अकल। आप ढूंढिए इस पहेली का उत्तर। इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के आखिर में देंगे। तो हमारी आज की पहेली है एक ऐसी किले की जिससे आज भी एक करामाती पत्थर के होने का दावा किया जाता है। यह पत्थर लोहे को सोने में बदल देता है। कहते हैं कि इस राजमहल का राजा कुबेर से भी धनी हुआ करता था, क्योंकि उसके पास था वो बेशकीमती पत्थर। आज हम पहेली में एक ऐसे राज की पड़ताल करेंगे जो सदियों से कहानियों में मौजूद है, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। ये राज है पारस पत्थर का। कहते हैं कि अगर पारस पत्थर लोहे से छू जाए तो वो सोना बन जाता है, लेकिन ये पारस पत्थर कहां मिलता है इसका कोई वजूद भी नहीं है। या फिर हम ये कहें कि ये लोगों की कही सुनी बातें हैं। और अगर पारस पत्थर जैसी कोई चीज होती भी है तो आज तक किसी को मिली क्यों नहीं। ये पहेली है एक नायाब पत्थर की, जो बेशकीमती है, करिश्माई है। इस पत्थर के चर्चे दंत कथाओं में मिलते हैं। कहते हैं कि ये पत्थर सोने की बरसात कर सकता है, जिसके छूते ही लोहे की हर चीज सोने में तब्दील हो जाती है। इस पत्थर का दावा तो बहुत किया जाता है, लेकिन वो अनमोल नगीना कहीं मिलता नहीं है। इस पत्थर को पाने की हसरत में 900 साल तक एक किला खुदता रहा, उजड़ता रहा, कत्लेआम सहता रहा। ये पहेली है पारस पत्थर की। सदियों से पारस पत्थर के अस्तित्व का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में उसका वजूद है भी या नहीं कोई नहीं जानता। ये पहेली बिल्कुल परी कथा की तरह है, जो किस्से कहानियों में अनादिकाल से सफर करती आ रही है, लेकिन आज तक किसी के हाथ नहीं आई। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी एक ऐसा ही सदियों पुराना दावा मिलता है, पारस पत्थर का दावा है कि लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला वो चमत्कारी पत्थर आज भी रायसेन के किले में मौजूद है। ये पारस पत्थर जो है ये लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है। काफी अपने बड़ों से सुना है, पूर्वजों से, कि यहाँ पर पारस पत्थर भी हुआ करता था। पारस पत्थर होता है, इसमें कुछ भी चीज को छू ले जाए वो पारस पत्थर, तो वो सोने में कन्वर्ट हो जाती है। पूर्वजों के साथ आते थे, अपन दादा के साथ, चाचा बाबा के साथ, ये वो लोग कहते थे इसके अंदर पारस पत्थर पाया हुआ करता है, मगर आज तक किसी को दिखा नहीं ना मिला। मालूम पारस पत्थर से क्या सोना बन जाता है, क्या हो जाता है, ये सुना अपन ने। हम भी पारस पत्थर की सच्चाई जानने निकल चुके थे। इस पत्थर का जिक्र किस्से कहानियों में तो कई बार आता है, लेकिन उसका दीदार कभी किसी ने किया नहीं। कहते हैं कि इसी पारस पत्थर के कारण रायसेन के किले में खजाना दफन होने का दावा भी किया जाता है। इसी वजह से लोगों ने इस किले को जगह जगह से खोद डाला। दावा तो ये तक किया जाता है कि इस किले में रूहानी ताकतों का डेरा है, जो पारस पत्थर समेत यहाँ के खजाने की सदियों से हिफाजत कर रही है। इसी हैरत अंगेज किले की पड़ताल करने का हमने भी फैसला किया। भोपाल से करीब 50 किलोमीटर का सफर हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ले गया। यहाँ चारों ओर बलुआ पत्थर की चट्टानें नजर आई और माना जाता है कि आज से 900 साल पहले एक हिंदू राजा रायसेन ने इस वीरान इलाके को शहर की शक्ल दी थी। रायसेन में राजा राय सिंह का एक किला है और इसी किले को लेकर सदियों से चली आ रही है एक कहानी
पारस पत्थर की, जिसे दौलत देने वाला पत्थर माना जाता है। लोहे को सोने में तब्दील कर देने वाला जादूगर माना जाता है। क्योंकि देखिए इतिहास पढ़ा है, हम लोग भी इतिहास के जानकार हैं और हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो इसमें ये स्पष्ट नहीं है, ऐसी कोई भी डिजाइन या ऐसा कोई भी प्रारूप नहीं है कि जिससे ये तय हो सके कि पारस पत्थर था। ये किंवदंती है और जो इतिहासकारों ने बताया है, जो लिखा है, उसी के आधार पर कहा जाता है कि यहाँ पर पारस पत्थर हुआ करता है। कई राजाओं ने इस बेशकीमती पत्थर की तलाश में इस किले की दीवारों को जर्जर किया, लेकिन हर बादशाह की किस्मत में सिर्फ बदनसीबी ही हाथ आई। कहते हैं कि जो भी यहां रात में खजाने की तलाश में आता है, वो अपनी सुध-बुध खो बैठता है। इस खजाने को पाने की लालच में कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा डाली। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि पारस पत्थर की हिफाजत जिन्न करते हैं। ये तो हमें नहीं पता, मगर हमने भी सुना है कि ऐसा था और इस मंदिर में कहीं है वो पत्थर। हाँ, वो सुना है हम लोगों ने भी कि यहाँ नाइट में कोई जिन महाराज उनकी रक्षा करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक जिन है जो कि इसकी रक्षा करता है। क्या वाकई आज भी रायसेन के खजाने की हिफाजत रूहानी ताकतें कर रही हैं? हम रायसेन के किले के अंदर दाखिल हो चुके थे और इस किले ने कभी स्वर्णिम काल देखा था, तो साथ ही देखा था बादशाहों का फरेब भी। कहते हैं कि पारस पत्थर की लालच में इस किले ने 14 से ज्यादा हमले झेले, जिन्होंने इस ऐतिहासिक किले को खंडर में तब्दील कर दिया। इस किले की मजबूत दीवारें आज भी संग्राम की गाथा सुनाती हैं, जिन्हें वक्त से ज्यादा लालच ने जर्जर बना दिया। कि इस किले का सबसे बड़ा दुश्मन था इसका वैभव, यहाँ का खजाना और बहुमूल्य पारस पत्थर। देखिए पारस पत्थर जो लोगों ने कहा और जो हमने पढ़ा है, उसमें खासियत होती है कि वो लोहे को अगर छू ले तो सोना बन जाता है। और इस किले के बारे में भी एक कहानी है और एक किंवदंती है कि यहाँ के जो राजा पूरनमल थे, उनके पास पारस पत्थर हुआ करता था जी। उस पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए कई आक्रांताओं ने इस किले पर आक्रमण किया, और जब वो पारस पत्थर नहीं ले पाए तो बड़ी सेना लेकर के यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया। और जब राजा पूरनमल ने देखा कि नहीं, हम अब जीत नहीं पाएंगे, हार रहे हैं, तो उन्होंने ये पारस पत्थर, एक मदागन तालाब है जो अभी जो आपने देखा है, उसमें मदागन तालाब में डाल दिया था। इतिहास कहता है कि रायसेन का किला 11वीं शताब्दी में बना था, जो विंध्याचल पर्वतमाला पर बना हुआ है। इस किले का गोंडवाना से सल्लम राजवंश से गहरा संबंध है, जिन्होंने भोपाल और गोंडवाना इलाके में 2 मजबूत किले और गिन्नौरगढ़ और फतेहगढ़ भी बनाए थे। इतिहासकार दावा करते हैं कि शेर शाह सूरी ने भी इस किले को पारस पत्थर की लालच में दहलाया। पारस पत्थर की कहानी ने कई आक्रांत, तब शेर शाह सूरी ने धोखे से इस किले को घेर कर उस पर हमला कर दिया। किले पर कब्जा होता देखकर रानी रत्नावली ने महल की वीरांगनाओं के रायसेन राजपूतों की राजधानी था। यहाँ के राजा थे सिलादी, शिलादित्य के नाम से उन्हें जाना जाता था। राणा सांगा ने अपनी बेटी यहाँ ब्याही थी और इस समय धार, उज्जैन, मांडू, सारंगपुर और चंदेरी तक इनका शासन था। और इस समय में बहादुर शाह द्वितीय, जो गुजरात का शासक था, उसने आक्रमण किया था। और उस समय उसके धोखे वाले आक्रमण की वजह से यहाँ की रानी दुर्गावती, जो राणा सांगा की बेटी थी, उसने 600 राजपूतों के साथ जौहर किया था। अगली पीढ़ी जो थी उसमें राजा पूरनमल थे, उनकी पत्नी रत्नावली ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य की बेटी थी। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय उनका जौहर हुआ है। तो राजस्थान जैसे 2 बड़े जौहर यहाँ भी हुए हैं। कहते हैं 14 बड़े हमले झेलने के बाद भी पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं आया।
पारस पत्थर है इसमें, और कभी कभी कुछ चमकता भी है। या हम बहुत दिन से आ रहा है इसमें पारस पत्थरिया, बहुत लोग ढूंढने भी आते हैं, मगर ये जिन है तो इसलिए वो खोद नहीं पाते। किताबों में भी पढ़ा है और सुना भी है कि इसमें पत्थर है और राजा ने फेंक दिया था, जो अंतिम शासक रहे यहाँ के। ऊपर जब आक्रमण हुआ था तब उन्होंने बचाने के लिए पारस पत्थर को मादागंज तालाब में डाल दिया था। जब से वो उसी में है, कहा जाता है वो अभी भी वहीं है। हमने भी सुना है पारस पत्थर के बारे में, लेकिन आज तक किसी को दिखा नहीं है। ढूंढते हैं आकर, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। तो लोग आते हैं, सुना है, कुछ बहुत से लोग खुदाई करने आते हैं, ढूंढने आते हैं, मगर महादेव का मंदिर है जिसे सोमेश्वर महादेव कहा जाता है। कहते हैं कि साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर को खोला जाता है। किले में छिपा सबसे बड़ा रहस्य मदागन का तालाब है और कहते हैं कि इसी तालाब में पारस पत्थर कहीं छिपा हुआ है, जिसके लालच में न सिर्फ किले पर आक्रमण हुए बल्कि चोरी छिपे आज भी लोग यहां खुदाई करते मिल जाएंगे। क्या वाकई वो जादुई पत्थर अलौकिक रहा होगा? क्या वाकई पारस पत्थर छूते ही लोहा स्वर्णिम आभा से भर जाता होगा, सोने में बदल जाता होगा? क्या जो भी लोहा उस पत्थर में संपर्क में आया होगा सोने में तब्दील हो गया होगा? आखिर उस पारस पत्थर को किसने देखा होगा जिसकी तलाश में लोगों ने रायसेन किले की नींव तक खोद डाली? तो अभी तक पारस पत्थर की कोई भी आकृति या कोई भी अवशेष या कोई भी निशान चिन्ह मिला नहीं है पुरातत्व विभाग को। अब चूंकि ये कहानी है तो कहानी के आधार पर पुरातत्व और विज्ञान तो नहीं चलता है। अब इस किले को पुरातत्व ने अपने अंडर में ले रखा है, तो अब जैसे इनसे बात भी करते हैं तो वो अपने इस कहानी को मानने को तैयार नहीं रहते। दावा किया जाता है कि इसी किले में कभी रायसेन को बसाने वाले हिंदू राजा राय सिंह का राज था। राय सिंह के पास एक ऐसा जादुई पत्थर रहा था जिसने इस किले को दौलत से भर दिया था। रियासत का सारा लोहा सोने में तब्दील हो गया। उसी बेशकीमती पत्थर ने कभी राजाओं और बादशाहों को इस किले पर आक्रमण के लिए उकसाया, तो आज भी वो जादुई पत्थर लुटेरों को किले तक खींच लाता है। यहाँ के लोगों में यही कहानी लगातार चलती है कि रायसेन किले का जो राजा था उसके पास पारसमणि हुआ करती थी और वो अपनी प्रजा से कर नहीं लेता था। कर के रूप में वो पुराने लोहे के सामान ले लेता था, उसको वो सोने का बना के अपना खर्च चलाता था। फिर ये कहानी भी चलती है कि दुश्मन ने जब उस पर आक्रमण किया वो बिल्कुल हारने की अवस्था में आ गया। वो दुश्मन राजा ने आक्रमण इसलिए किया था कि पारस पत्थर प्राप्त करना है, और इस राजा ने पारस पत्थर और मदागन नामक एक तालाब है उसमें वो डाल दी। बड़े बड़े हाथियों के पैरों में लोहे की जंजीरें बनवा करके ये संशय दूर करने के लिए कि वास्तव में पारस पत्थर है कि नहीं है। लेकिन जब वो तालाब से हाथी निकलते थे तो उनके जो पैरों में सोने की लोहे की जो जंजीरें हुआ करती थी वो सोने की हो जाया करती थी। तो ये शक और गहरा गया कि नहीं, पारस पत्थर तो है। लेकिन पारस पत्थर की सदियों से जारी ये कहानी यही नहीं रुकी। किले में रूहानी ताकतों का दावा किया जाने लगा और पत्थर की हिफाजत करने वाली रूहों की कहानियां सामने आने लगी। लोग रात में जाकर किले के पास तंत्र साधना भी करने लगे। खजाने की लालच में जिन्नातों से बात करने का जतन भी करने लगे। कहते हैं कि इसी लालच ने इस किले को जर्जर कर दिया और जहां से जन्म हुआ कई फसानों का। क्या वाकई में जिसने भी उस किले का रात में रुख किया उसके साथ बुरा हुआ?
यहाँ पे कई बार देखा है और सुना भी है कि चूँकि ये किला बहुत विहंगम किला था, बहुत धनाढ्य किला था, बड़े बड़े राजाओं ने राज्य किया है, तो यहाँ पे खजाने भी बहुत सारे थे और पारस पत्थर की भी एक कहानी थी। तो आज भी लोगों को लगता है कि इस किले पे बहुत ज़्यादा खजाना है, पारस पत्थर भी ढूंढ सकते हैं। तो आए दिन किसी न किसी क्रिया से वो यहाँ पे तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, खुदाई करते हैं। और एक कहानी ये भी है कि जो लोग यहाँ पे आकर के पारस पत्थर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उनका मानसिक संतुलन भी खो जाता है और वो पागल भी हो जाते हैं, बीमार भी जाते हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो क्या ये पारस पत्थर की तलाश में लोगों का फैलाया और मनगढ़ंत किस्सा तो नहीं है, लेकिन आज भी खजाने की लालच में लोग चोरी छिपे किले का रुख करते हैं। खुदाई यहाँ कई वजह से हुई है, लोगों ने खजाने मिल सकते हैं पुराने, इस दृष्टि से भी यहाँ की इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हो सकता है कुछ लोगों को कहीं मिला भी हो, क्योंकि बैंक तो उस समय होते नहीं थे। उस समय लोग दीवालों में या तहखानों में ही रखते थे संपत्ति। बहुत सारी बिल्डिंगें उन्होंने खोद डाली हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर डाले हैं कि खजाना मिलेगा। और ऐसे लोग जो हैं हमारी पुरातत्व धरोहरों को बड़ा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। कोई नहीं जानता क्या वाकई पारस पत्थर हकीकत है या फिर वो सिर्फ एक इतिहास की कहानियों में मौजूद है। अगर वाकई पारस पत्थर जैसा कुछ होता भी है तो वो किसी को मिलता क्यों नहीं है? क्या पारस पत्थर वाकई एक जादुई पत्थर है या फिर लोगों का उछाला हुआ फसाना जिसकी तलाश आज तक जारी है, जो किसी को दिखा नहीं, कभी किसी को नहीं मिला? मध्य प्रदेश के रायसेन से राजेश रजक की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि पारस पत्थर की अवधारणा सिर्फ भारत में ही है तो आप गलत सोच रहे हैं। पश्चिम के देशों में इसे फिलासफर स्टोन कहा जाता है और विज्ञान में इस पर बाकायदा रिसर्च भी चल रहा है। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ ही लिया होगा। हमारी पहेली थी, ऊपर वाले की खेती निराली, ना कोई पत्ता ना कोई डाली, वो बढ़ती झड़ती कटती है, ना बीज बोया ना जोता हल, तो लगाओ अपनी अकल। तो इसका जवाब है सर के बाल। तो आज की इस पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।